हेलो गाइस, तो आपको थंबनेल देख के आइडिया हो ही चुका होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ चिकन फ्राई। और सबसे पहले मिलिए आप हमारे बोनलेस चिकन से। ये वो वाला बोनलेस चिकन नहीं है जो टाइट टाइट बोटियां होती है और नहीं खाई जाती हैं। ये वो वाला बोनलेस चिकन है जो हम इजीली खा लेते हैं और रेशेदार जैसा लेग पीस होता है ना, उसकी जैसी बोटियां हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही जूसी जूसी सी बोटियां हैं। इनका हम बनाने वाले हैं चिकन फ्राई और स्पेशली लेकर आया है सजाद ये फ्राई करने के लिए भाई मेरा। और हम करते हैं इसका पहला काम स्टार्ट। तो इस चिकन के होने वाले हैं कई पड़ाव, जैसे कि सीरियल्स होते हैं उसमें कई पड़ाव होते हैं, ऐसे ही चिकन के होने वाले हैं। मजाक कर रही हूँ, जोक्स अपार्ट। तो गाइज हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हम इसको करने वाले हैं कई बार मैरिनेट। और मैरिनेट करने के लिए सबसे पहला हमारा जाता है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने सिल पे पीसा है और ये गरम मसाले के साथ पीसा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो इसको मैनेज कर लेना। आप लहसुन अदरक का पेस्ट सिल पे पीस के यूज करें या फिर मिक्सी में पीस के, वो आपकी मर्जी है। मुझे हर चीज सिल पे ही पिसी हुई अच्छी लगती है। तो मैंने सबसे पहले नींबू और लहसुन के पेस्ट के साथ इसको मैरिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। एक नींबू ले लिया है मैंने और लहसुन का पेस्ट, और चलो अब इसको मिक्स करते हैं। तो इसको फिर हम रखने वाले हैं थोड़ी देर रेस्ट पर। तो हमने नींबू और लहसुन डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। मतलब जितना आपका है ये क्वांटिटी चिकन की, उससे हाफ नमक डालेंगे क्योंकि हाफ की गुंजाइश छोड़ेंगे हम बाद में। तो अब हमने मिक्स करना कर दिया है स्टार्ट और इसको छोड़ते हैं 15 मिनट के लिए। तो गाइज हमारे चिकन का फर्स्ट पड़ाव, यानी मैंने जो फर्स्ट ये मैरिनेट किया था वो हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे मेरे चिकन ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए रख देते हो तो पानी छोड़ देता है, जो कि मैंने इसमें से निकाल दिया है। क्योंकि हम अगर इसके साथ ही करेंगे तो बहुत सारा पानी सा हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। तो गाइज बारी आ गई है मेरे मसालों की, जो कि मुझे इसके अंदर डालने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने ली है लाल मिर्च, और लाल मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम डाल सकते हैं। और ये है धनिया पाउडर डालूंगी मैं इसमें, ये भी आप क्वांटिटी के हिसाब से ही डालें हर चीज। ये नमक है और ये अमचूर पाउडर है, ये गरम मसाला है, और ये मैंने डाला है चाट मसाला। जो चाट मसाला होता है वो इसमें टेस्ट बढ़ा देता है। और ये मैंने सिल पे पीसा था, मैंने आपको बताया था। तो ये है काली मिर्च का पाउडर, इसको मैंने सिल पे पीसा है। और ये सब चीज अब जाएगी इसके अंदर। हम इसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइज मसालों के बाद बारी आ जाती है हमारी दही की, जो हमें इसके अंदर डालनी है। और क्योंकि मेरी चिकन की क्वांटिटी काफी सारी है तो इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग डालूंगी दही, और इससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये है मेरा 1 पैकेट दही, और ये हम डालेंगे इसका हाफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 एग। और एग ये हमारे मसालों को और चिकन को एकदम स्मूथ और अच्छा बना देगा। अच्छे से मसाले चिपके रहेंगे। और एग से आप लोग सोच रहे होंगे इसमें स्मेल आएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एग मसाले चिपका के रखने में हेल्प करेगा। तो हम इसको करेंगे अब मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे और बाकी की चीजें तो दिखाएंगे आपको। तो गाइज मसाले मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब बारी आ जाती है कॉर्नफ्लावर की। ये हम लेंगे 1.5 कप। तो सबसे पहले हमने डाला है कॉर्नफ्लावर, जो कि हम डालेंगे 1.5 कप। और अब बारी आती है मैदे की। मैदा डालेंगे हम 1 कप। और अब इसको मिक्स करते हैं। और इसमें फिर हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने स्टार्टिंग में डाला था लेकिन वो हमारा हो गया था पानी के साथ रिलीज इसमें से। और अब जो भी टेस्ट बतौर होगा वो डाल के इसको हम 15 मिनट या फिर आप जितना टाइम आपके पास अच्छे से हो उसको रख सकते हैं। तो मैं रखने वाली हूँ इसको कम से कम आधा 1 घंटा। तो आप आधा 1 घंटा या जितना आपके पास टाइम हो रख सकते हैं। तो गाइज इसका कलर आने वाला है कुछ इस तरह का, लेकिन हम इस कलर को इनहेंस करेंगे। इनहेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। और ये मैं पानी में घोल के इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि ना हमारा चिकन काफी पानी छोड़ रहा है। तो डायरेक्टली डाल के इसको मिक्स करूंगी मैं, और फिर आपको इसका कलर दिखाऊंगी। कलर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ना ये वाला जो कलर होता है ना, ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो चीज दिखने में अच्छी होती है तभी इंटरेस्ट के साथ खाई जाती है। तो गाइज हमारी सेकंड मैरिनेशन हो चुकी है कंप्लीट। और ये देखो मेरा चिकन कितना प्यारा लग रहा है, कोटिंग कितनी अच्छी हुई है। 1 घंटा हमने इसे रखा था कि 1 घंटे बाद हम फ्राई करेंगे। और कोटिंग देखो कितनी बेहतरीन हुई है। और इसका कलर भी चेक करो आप, कलर भी बहुत अच्छा आया है। इस वजह से मैंने फूड कलर डाला था ताकि ये कलर इनहेंस होए। लेकिन इसमें थोड़ा ऑरेंज है रियल में, और यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा
क्रीमी क्रीमी। तो अब मेरा यहाँ तेल भी प्रॉपर गरम हो चुका है अच्छे से, और अब ये मेरा चिकन तेल में गोते लगाता हुआ अब इसको धीरे धीरे डालेंगे हम और फ्राई करेंगे सारे चिकन को। अभी हम फर्स्ट फ्राई कर रहे हैं, जब सेकंड फ्राई करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे। तो गाइज ये हमारी फर्स्ट फ्राई हो चुकी है और सेकंड फ्राई गैस तेज़ करके करनी है, और मैंने यहाँ गैस बहुत तेज़ कर लिया और धीरे धीरे इसको इसमें डालेंगे। तो धीरे धीरे इसमें इसको डाल के मैंने करना है दोबारा फ्राई, क्योंकि सेकंड फ्राई के बाद ही ये कंप्लीट होगा। तो अब हम सेकंड फ्राई कर रहे हैं तेज़ आंच में, ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो यहाँ हम इसको हल्की आंच पे पकाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हल्की आंच से ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएगा। और ये देखो मेरा चिकन कितना जूसी सा हो रहा है, बहुत ही अच्छा सा। तो ये है चिकन का फाइनल लुक, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और इतना जूसी एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। और पूरा तैयार होने के बाद मैंने सोचा है क्यों ना सबसे पहले सजाद को दिया जाए। वैसे हमारे चिकन की क्वांटिटी थी 2 किलो पूरा हम एक साथ तो फ्राई नहीं कर सकते थे, तो मैंने फ्राई करते करते ही सबको खिलाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले खिलाने ले जा रही हूँ सजाद को, क्योंकि उसकी डिमांड पे ये बना था। तो सबसे पहले हम उसका रिस्पॉन्स लेंगे। ये देखो कैसे देख रहा है, खुश हो गया जब उसने देखा कि मैं उसके हाथ में ले जाके दे रही हूँ। और वाकई ये बहुत टेस्टी बना था, ये कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है। मतलब मुस्कान भी बार बार यूँ कह रही थी कि ना ये इसका टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार वालों से भी अच्छा, बहुत ही जूसी और टेस्टी थे ये। और रिस्पॉन्स तो आप देख ही सकते हो, सजाद ने बढ़िया बता दिया। फिर मैंने अम्मी को टेस्ट करवाया। ये देखो मैं उसको भी बोटी चेक करा रही हूँ तोड़ के कि बहुत सॉफ्ट है, और उसको सॉफ्ट बोटी ही पसंद है किसी भी चीज़ में। तो ये बहुत अच्छा बना था। तो ये बाइट थी मेरी तरफ और बहुत टेस्टी बना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अम्मी भी हमारी तरह यूं ही वाला करती हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो ये लो जी, हम आ गए हैं किचन में अपना बाकी का चिकन फ्राई करने के लिए। अब आप बताइए कि आपको मेरा व्लॉग और मेरी रेसिपी कैसी लगी। चिकन फ्राई सच में बहुत रीजनेबल प्राइस में और बहुत टेस्टी बना था। आप भी अपने घर में ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बना। तो मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने नहीं किया है। बाय, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।